तो दोस्तों आज 29 अगस्त 2021 रविवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज की ताज़ा खबरों की और आज की बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में सभी नौकरी करने वालों के लिए बड़ी खबर है। खास करके ये जानकारी उन सभी लोगों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है जिन लोगों का पीएफ खाता है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में इस बात की जानकारी आ गई है कि आने वाले सितंबर के महीने से क्या क्या बड़े बदलाव हो सकते हैं। जानकारी के मुताबिक आने वाले सितंबर के महीने से कई सारे नियमों में बदलाव होगा। इसकी वजह से सीधे आपके जेब पर असर पड़ सकता है। तो अभी आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। ये खबर पूरे देश के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आपको बता दें कि सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में एक बार फिर से बढ़ोतरी कर दी गई है। साथ ही आज की बड़ी खबरों में कोरोना वायरस और नाइट कर्फ्यू को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक भारत में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। इसी की वजह से देश के एक राज्य ने सख्त पाबंदियों का ऐलान किया है। कोरोना के मामले में फिर बढ़ोतरी देखते हुए देश के कई राज्यों ने सफर को पाबंदी के दायरे में लाने की घोषणा की है। ताजा जानकारी के मुताबिक देश के अब कई राज्य ऐसे हैं जहां पर जाने के लिए आपको कोरोना वायरस की नेगेटिव वाली रिपोर्ट दिखानी होगी, वरना आपको राज्य में एंट्री नहीं मिलेगी। साथ ही आज के मुख्य समाचार में आपको बताएंगे एक ऐसी जानकारी जिसके तहत आप 50 रुपए का इस्तेमाल करके 1 करोड़ रुपए तक के मालिक बन सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, कि सितंबर से बदल रहा है पीएफ का ये नियम। चूक गए तो आपकी कंपनी नहीं डाल पाएगी खाते में पीएफ का पैसा। जी हाँ, अगर आप नौकरी करते हैं तो ध्यान दीजिए, 1 सितंबर से आपके लिए एक अहम बदलाव होने जा रहा है। पीएफ डिपार्टमेंट अपने नियमों में बदलाव कर रहा है। जानकारी के मुताबिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीएफ से जुड़ा हुआ एक नया नियम लागू होगा आने वाले सितंबर के महीने से, जिसका अगर आपने पालन नहीं किया तो पीएफ के पैसे खाते में आना बंद हो सकते हैं। दरअसल आपको बता दें, पीएफ डिपार्टमेंट 1 सितंबर से सभी पीएफ अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करेगा। इसके लिए काफी पहले से ही नौकरी करने वालों को यानी कि पीएफ खाता धारकों को अलर्ट भेजा जा रहा है। लेकिन जानकारी के मुताबिक अभी भी कई पीएफ धारक हैं जिन्होंने अपने खाते को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है। जानकारी के मुताबिक सभी पीएफ धारक को अपने खाते को आधार कार्ड से लिंक करना 1 सितंबर से पहले जरूरी है। ऐसा ना करने पर आपके खाते में जो पीएफ का पैसा आता है कंपनी की तरफ से, वो रुक सकता है। हालांकि आपको बता दें, पीएफ अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करना बेहद ही आसान है। आप ये खुद भी घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से कर सकते हैं। पीएफ डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाकर पीएफ डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर लॉगिन होने के बाद आपको एक केवाईसी का सेक्शन मिल जाएगा। आप उसी के जरिए अपने पीएफ खाते को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपका पीएफ खाता है तो एक बार इस बात की जरूर जांच कर लें कि आपका पीएफ खाता आधार कार्ड से लिंक है या नहीं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 1 सितंबर से हो सकते हैं कई और बड़े बदलाव। आइए बताएं इनके बारे में एक एक करके। जी हाँ, जैसा कि हमने आपको कई बार बताया है कि जब भी नए महीने की शुरुआत होती है तो देश में कई सारे बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं। कई सारे नियम हटाए जाते हैं तो कई सारे नए नियम आते हैं। आने वाले सितंबर के महीने में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। पहला बदलाव है जीएसटी के भरने को लेकर। जानकारी के मुताबिक जीएसटी डिपार्टमेंट ने कहा है कि जिन कारोबारियों ने बीते 2 महीनों में जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल नहीं किया है तो वो 1 सितंबर से बाहर भेजी जाने वाली आपूर्ति का ब्यौरा जीएसटीआर 1 नहीं भर पाएंगे। जो लोग कारोबारी हैं या जीएसटी रिटर्न फाइल करने का काम करते हैं उन लोगों को ये खबर समझ में आ गई होगी। दोस्तों दूसरा बदलाव है बैंक के चेक को लेकर। आरबीआई ने 1 जनवरी 2020 से चेक जारी करने का एक नया नियम लागू किया था। ज्यादातर बैंकों ने आरबीआई के पॉजिटिव पे सिस्टम को अपना लिया है। इसी कड़ी में अब 1 सितंबर से एक्सिस बैंक इन नियमों को अपनाने जा रहा है। इस नियम के तहत ग्राहक को बड़ी रकम का चेक जारी करने से पहले बैंक को जानकारी देनी होगी। ये नियम चेक फ्रॉड रोकने की दिशा में उठाया गया एक कदम है। आसान सी भाषा में बताएं तो अगर कोई ग्राहक एक बड़े रकम का चेक देता है किसी को तो उसको इसकी जानकारी अपने बैंक को देनी होगी, ताकि इससे ये बात पक्की हो जाए कि ये चेक उसी ने दिया है जिसका बैंक खाता है। हालांकि 50,000 के कम रकम पर यह नियम लागू नहीं होगा। वहीं आपको बता दें, अगला बदलाव है पीएनबी के ब्याज दर को लेकर। जानकारी के मुताबिक देश के बड़े सरकारी बैंकों में से एक पंजाब नेशनल बैंक अपने सेविंग अकाउंट में जो ब्याज देता है उस पर कटौती करेगा। बैंक की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक नई ब्याज दर 2.90% सालाना होगी। आपको बता दें, ये नई ब्याज दर है नया खाता खुलवाने वालों के लिए। बाकी पीएनबी के जो मौजूदा ग्राहक हैं तो उनको सालाना 3% ब्याज मिलेगा। वहीं आपको बता दें, एक खबर है इंडियन रेलवे को लेकर। जानकारी के मुताबिक आने वाले महीने से कुछ और स्पेशल ट्रेनें चलाई जा सकती हैं। साथ ही डिमांड के हिसाब से कुछ पूजा स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। इसके अलावा हर बार की तरह इस बार भी महीने की शुरुआत में घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में बदलाव हो सकता है, यानी कि ये सस्ते हो सकते हैं या महंगे हो सकते हैं। वैसे आपको बता दें, अभी हाल ही में लगभग
लगभग 25 रुपए की बढ़ोतरी घरेलू गैस सिलेंडर पर की गई थी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो दिल्ली एनसीआर में महंगी हुई सीएनजी और पीएनजी। आइए बताएं ताजा भाव। जी हां, पेट्रोल डीजल की बढ़ती महंगाई अभी थमी नहीं है कि एलपीजी के दाम लगातार हर महीने बढ़ रहे हैं, लेकिन इसी बीच इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने यानी कि आईजीएल ने सीएनजी और पीएनजी गैस के दामों में बढ़ोतरी कर दी है। जानकारी के मुताबिक बढ़ोतरी के बाद जो नई कीमतें हैं वो आज 29 तारीख से ही लागू हो जाएंगी। जो जानकारी आई है उसके मुताबिक आईजीएल ने सीएनजी के दामों में 90% की बढ़ोतरी की है प्रति किलो पर। इसके अलावा पीएनजी यानी कि ऐसी घरेलू गैस जो कि पाइपलाइन के जरिए लोगों तक पहुंचाई जाती है, तो इसके दाम में 1 रुपए 25 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। राजधानी दिल्ली में नए दाम के मुताबिक अब 1 किलो सीएनजी 45 रुपए 20 पैसे की मिलेगी। वहीं नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में अब सीएनजी 50 रुपए 90 पैसे प्रति किलोग्राम मिलेगी। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, पिछले महीने जुलाई की 8 तारीख को भी सीएनजी के दाम में बढ़ोतरी की गई थी। वहीं बात करेंगे अगर पीएनजी के नए दाम की, तो अब पीएनजी का नया दाम 30 रुपए 91 पैसे प्रति क्यूबिक हो गया है। जो लोग पाइपलाइन वाली गैस का इस्तेमाल करते हैं वो लोग समझ गए होंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो अमेरिका ने 48 घंटे में लिया काबुल धमाकों का बदला। ड्रोन अटैक में मार गिराया आईएसआई का साजिशकर्ता। जी हां, अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट के बाहर आत्मघाती हमलों के बाद अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई करते हुए आतंकी संगठन आईएसआई के ठिकानों पर हमला किया है। जानकारी के मुताबिक ये हमला ड्रोन के जरिए किया गया है। इस हमले में एक साजिशकर्ता ढेर हो गया है। मीडिया रिपोर्ट में ये दावा किया जा रहा है कि इस हमले में काबुल एयरपोर्ट पर धमाकों का एक मास्टरमाइंड मारा जा चुका है। वहीं अमेरिका ने अपने नागरिकों से कहा है कि वो काबुल एयरपोर्ट से तुरंत हट जाएं। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में जो एक एयरपोर्ट है वहां पर 2 बड़े बम धमाके हुए। इसमें 160 से ज्यादा लोगों की जान गई जबकि 1200 से ज्यादा लोग घायल हुए। इसमें कई सारे अमेरिकी सैनिक भी थे। इसी की वजह से कहा जा रहा है कि 48 घंटे के अंदर ही अमेरिका ने बदला लिया है। अमेरिका के बाद दुनिया के एक और शक्तिशाली देश को लेकर बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि भविष्य की जंग के लिए रोबोटिक सैनिक बना रहा है रूस। आयरन मैन की तरह पहनेंगे हाईटेक सूट लोहे के। जी हां, अमेरिका से बढ़ते खतरे को देखते हुए रूस ने भी अपने सैनिकों को हाईटेक बनाना शुरू कर दिया है। जानकारी के मुताबिक सीरिया में कई सारे रूस के सैनिक हाईटेक सूट के साथ जंग की ट्रेनिंग ले रहे हैं। आप में से जिन भी लोगों ने आयरन मैन मूवी देखी होगी तो आप लोगों को पता होगा कि ये सूट किस तरह का होता है। हालांकि फिल्म में तो बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है, लेकिन बस समझाने के तौर पर बताया गया है कि इसी तरह का सूट रूस के सैनिक आने वाले जंगों में पहन सकते हैं। जानकारी मिली है कि जब रूस के सैनिक इस सूट को पहनेंगे तो वो फिर 50% ज्यादा वजन उठा सकते हैं। इसके अलावा जंग के मैदान में जंग लड़ने में भी कुशलता बढ़ जाएगी। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सर्वे का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा। दोस्तों, आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अभी कौन सा है, उस देश का नाम क्या है। फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके दिए गए जवाब से काफी कुछ पता चलेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो करनाल में भाजपा नेताओं को रोक रहे किसानों पर लाठीचार्ज। कई सारे किसानों के सर फूटे, पूरा बदन हुआ लहूलुहान। लेकिन इसके बाद किसानों की तरफ से कर दी गई बड़ी कार्रवाई प्रदर्शन के रूप में। जी हां, करनाल में बीते शनिवार को सीएम मनोहर लाल की अगुवाई में आयोजित प्रदेश भाजपा की एक मीटिंग होने जा रही थी। इसमें कई सारे बीजेपी नेता जा रहे थे, लेकिन किसानों ने अपने प्रदर्शन के तौर पर अपने आंदोलन के रूप में इन नेताओं को रोकना चाहा। पुलिस वालों की तरफ से किसानों को समझाया गया, लेकिन जब किसान नहीं माने तो लाठीचार्ज किया गया। इस लाठीचार्ज में कई सारे किसानों के सर फूट गए। कई सारे किसानों ने खेत में भागकर अपनी जान बचाई। लेकिन आपको बता दें, इस लाठीचार्ज की खबर पूरे प्रदेश भर में आग की तरफ फैली और नाराज किसानों ने हिसार में, सिरसा में, फतेहाबाद में, भिवानी में, जिंद में, रोहतक में, अंबाला में, करनाल में, पानीपत में, सोनीपत में, इसके अलावा तमाम जिलों में नेशनल हाईवे को और टोल प्लाजा को जाम कर दिया। यानी कि कुछ किसानों पर लाठीचार्ज करने की वजह से पूरे ही प्रदेश में चक्का जाम जैसी स्थिति हो गई। नाराज किसानों का प्रदर्शन कई घंटे तक चलता रहा। इसके बाद अंत में पुलिस वालों की तरफ से जिन किसानों को गिरफ्तार किया गया था उन्हें छोड़ा गया। साथ ही में संयुक्त किसान मोर्चा के कहने पर लगभग शाम को 7:30 बजे हाईवे को और टोल प्लाजा को खाली किया गया। कई घंटों तक चक्का जाम करने की वजह से बहुत भारी भीड़ देखने को मिली। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो केरल में अगले हफ्ते से नाइट कर्फ्यू होगा लागू। राज्य में लगातार तीसरे दिन आए हैं 30,000 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। जी हां, केरल में बढ़ते कोरोना केस को देखते हुए राज्य सरकार ने अगले हफ्ते से पूरे प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है। देश भर के मुकाबले केरल में ज्यादा नए केस सामने आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक लगातार तीसरे दिन 30,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के केरल में। इसी की वजह से ये सख्त फैसला लिया गया है। कोरोना के केस अगर और ज्यादा बढ़ेंगे तो लॉकडाउन जैसे हालात भी पैदा हो सकते हैं।
साथ ही में आपको बता दें कई और राज्यों ने भी पाबंदियों को बढ़ाया है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी जानकारी अपनी स्क्रीन पर अगली खबर में कि त्योहारों के मौसम में कई राज्यों में बढ़ाई गई है सख्ती। यात्रियों को साथ में लाना होगी कोरोना की नेगेटिव वाली रिपोर्ट, तभी मिलेगी राज्य में एंट्री। जी हाँ, कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए देश के कई राज्यों ने अपने राज्य की एंट्री पर कोरोना की नेगेटिव वाली रिपोर्ट को अनिवार्य कर दिया है। यानी कि जो भी लोग इन राज्यों में जाना चाहते हैं तो उन्हें कोरोना की नेगेटिव वाली रिपोर्ट दिखानी होगी और ये रिपोर्ट 72 घंटे से ज्यादा पुरानी भी नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे अगर कर्नाटका की, तो कर्नाटका की सरकार के मुताबिक अगर कोई महाराष्ट्र से या केरल से कर्नाटका में जाएगा तो उसको कोरोना जांच यानी कि RT-PCR की नेगेटिव वाली रिपोर्ट लानी जरूरी होगी, तभी कर्नाटका में एंट्री मिल पाएगी। हालांकि महाराष्ट्र और केरल को छोड़कर दूसरे राज्य के लोगों पर यह नियम लागू नहीं होगा। वहीं अगर बात करेंगे महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में अगर कोई भी दूसरे राज्य से जाएगा तो उसे कोरोना जांच की नेगेटिव वाली रिपोर्ट लानी पड़ेगी और ये रिपोर्ट 72 घंटे से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। वहीं केरल सरकार ने भी दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों पर यह नियम लागू कर दिया है, यानी कि कोरोना जांच की नेगेटिव वाली रिपोर्ट लानी होगी। वहीं तमिलनाडु की सरकार ने तो कोरोना की जांच रिपोर्ट के साथ वैक्सीन की जो दोनों खुराकें लग जाती हैं इसके बाद जो सर्टिफिकेट मिलता है उसको भी लाने की मांग की है। हालांकि आपको बता दें उत्तराखंड में इसी तरह का नियम चल रहा था, लेकिन फिलहाल इस नियम को हटा दिया गया है। कोरोना के मामले कम होने की वजह से ये फैसला लिया गया है। वहीं बात करेंगे अगर हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में अगर कोई दूसरे राज्य से जाता है तो अब ऐसे यात्रियों को कोविड ई पोर्टल पर अपना पंजीकरण करना होगा। वहीं जम्मू कश्मीर में अगर कोई दूसरे राज्य से जाएगा तो उसको कोरोना के जांच से गुजरना होगा। जब तक इस चीज की रिपोर्ट न आ जाए कि यात्री को कोरोना वायरस है या नहीं, तब तक उसे क्वारंटीन किया जाएगा। बाकी अगर बात करेंगे गुजरात की, तो गुजरात में नॉर्मल थर्मल स्कैनिंग की जा रही है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो कोरोना एक बार फिर से बरपाने लगा है अपना कहर। यूएस में रोज मिल रहे हैं 1 लाख से ज्यादा केस, लाशों से भर गए हैं अस्पतालों के मुर्दाघर। जी हाँ, दुनिया के तमाम देशों में कोरोना का डेल्टा वेरिएंट कहर बरपा रहा है। दुनिया की एक शक्तिशाली देश यानी कि अमेरिका भी इस मार को झेल रहा है। मौजूदा वक्त में अमेरिका, ब्राजील, रूस के अस्पतालों में रोजाना ही सैकड़ों लोगों की जानें जा रही हैं कोरोना वायरस की वजह से। इस समय अमेरिका का फ्लोरिडा कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है। समाचार एजेंसी AP की रिपोर्ट के मुताबिक मध्य फ्लोरिडा में कोरोना से बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो रही है, जिसकी वजह से अस्पतालों में मुर्दाघर भर गए हैं और अंतिम संस्कार करने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, ये तो बात हुई दुनिया के दूसरे देशों की, लेकिन आइए अब आपको बताते हैं अपने भारत का ताजा हाल कोरोना वायरस को लेकर। इससे जुड़ी अगली खबर आपकी स्क्रीन पर है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बीते रोज फिर से मिले 45,000 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। 450 से ज्यादा लोगों ने फिर गंवाई है अपनी जान। जी हाँ, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 45,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब भारत में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 3,26,94,188 हो गई है। साथ ही मैं आपको बता दें, इन टोटल मरीजों में से अभी तक 4,37,860 लोगों की जान जा चुकी है। जब से भारत में कोरोना वायरस की शुरुआत हुई है तब से लेकर अब तक। साथ ही मैं आपको बताते चलें कि बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 450 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है कोरोना वायरस की वजह से। हाँ, लेकिन अच्छी बात यह रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 35,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 3,18,81,128 हो गई है। यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या भारत में 3,62,424 हो गई है। यानी कि पूरे भारत में अभी भी कोरोना वायरस के इतने मरीज हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो गाड़ी रजिस्ट्रेशन की नई सीरीज का हुआ ऐलान। राज्य बदलने पर नहीं ट्रांसफर करानी होगी गाड़ी। सरकार ने शुरू की है भारत नाम की सीरीज। जी हाँ, सबसे पहले आपको बता दें कि अभी ये नियम है कि अगर आप अपनी गाड़ी को दूसरे राज्य में लेकर जाते हैं और वहां पर शिफ्ट होना चाहते हैं तो फिर RTO द्वारा आपको अपने गाड़ी के पेपर दूसरे राज्य के नाम पर ट्रांसफर कराने होंगे। लेकिन अभी हाल ही में भारत सरकार की तरफ से जो एक बड़ा बदलाव किया गया है, उसके मुताबिक अब आपको अपनी गाड़ी ट्रांसफर नहीं करानी होगी। अगर कोई व्यक्ति ऐसी नौकरी करता है कि उसे बार बार अपने राज्य को बदलना पड़ता है, यानी कि कंपनी की तरफ से बार बार दूसरे राज्यों में भेजा जाता है, ऐसे लोगों के लिए सरकार का ये नया ऐलान काफी फायदेमंद होगा। जानकारी के मुताबिक सरकार ने नए राज्य में गाड़ी का रजिस्ट्रेशन फिर कराने की जरूरत खत्म कर दी है। इसके लिए अब एक नया रजिस्ट्रेशन लाया गया है, जो कि गाड़ियों के नंबर की एक नई सीरीज होगी। आप में से अक्सर लोग जानते होंगे कि जो भी गाड़ी जिस राज्य की होती है तो उसके नंबर प्लेट पर उस राज्य के कुछ अल्फाबेट लिखे होते हैं, जैसे कि दिल्ली के लिए DL लिखा होता है। लेकिन सरकार के नए फैसले के मुताबिक एक नई सीरीज चालू की जा रही है, जिसमें किसी राज्य के नहीं बल्कि भारत के अल्फाबेट दिखाई देंगे। आसान सी भाषा में कहें तो अगर कोई गाड़ी इस वाले सीरीज में रजिस्ट्रेशन कर दी जाती है तो फिर ये गाड़ी पूरे
देश में कहीं पर भी चल सकती है। गाड़ी के मालिक को बार बार दूसरे राज्य जाने पर अपने गाड़ी को ट्रांसफर नहीं करना होगा। हालांकि नंबर की नई सीरीज वाला ये फायदा सभी लोगों को नहीं मिलेगा। जिन लोगों को इसकी जरूरत पड़ती है उन्हीं लोगों को इसका फायदा दिया जाएगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सेफ्टी टेस्ट में फेल हुई मारुति स्विफ्ट। भारत में धड़ल्ले से बिकने वाली कार एडल्ट और बच्चों के लिए नहीं है सेफ। एनसीएपी की टेस्टिंग में हुआ है ये बड़ा खुलासा। जी हाँ, मारुति स्विफ्ट एक ऐसा मॉडल है जिसे देश में वैगनार के बाद सबसे ज्यादा खरीदा जाता है, लेकिन जब बात इसके सेफ्टी की होती है तो इसको 0 रेटिंग मिली है। आसान सी भाषा में कहें तो जब कोई परिवार इस गाड़ी के जरिए ट्रेवल करेगा तो वो अपने आप को सेफ महसूस नहीं करेगा। दरअसल ग्लोबल कार सेफ्टी एजेंसी न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम यानी कि एनसीएपी ने सुजुकी स्विफ्ट का क्रैश टेस्ट किया है, यानी कि इसको ठोक कर देखा है। तो इसी टेस्ट में मारुति सुजुकी के स्विफ्ट कार को 0 रेटिंग दी गई है, जिससे ये पता चलता है ये कार सेफ नहीं है। जिस समय इस गाड़ी का टेस्ट किया गया यानी कि इसको जब ठोक कर देखा गया तो उस समय का एक वीडियो भी आया है। उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो Xiaomi यूजर की हो जाएगी मौज। Xiaomi के हर यूजर को अपना फोन चलाने में लगेगा एकदम नए जैसा। आने वाला है ताजा अपडेट। जी हाँ, Xiaomi की तरफ से ये खबर आई है कि वो MUI का एक नया अपडेट जारी करने वाला है। फिलहाल तो ये अपडेट कुछ फोन के लिए आएगा, लेकिन आने वाले दिनों में ये अपडेट सभी Xiaomi के फोन में दिया जाएगा, जिसके बाद मौजूदा ग्राहकों को भी फोन चलाने में एक नया एहसास महसूस होगा। MIUI के नए अपडेट में यानी कि 12.5 वाले अपडेट में कई सारे फीचर जोड़े गए हैं। इसका जो एक हाईलाइट फीचर है उसके मुताबिक अपडेट आ जाने के बाद आपका फोन आपके CPU को कम इस्तेमाल करेगा, जिसकी वजह से फोन चलाने का एक्सपीरियंस बढ़ेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आज 29 अगस्त को पूरे देश में ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 29 अगस्त को अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, केरल में, दक्षिण आंतरिक कर्नाटका में, तटीय कर्नाटका में, उप हिमालय पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में, साथ ही में बिहार के कुछ हिस्सों में, अरुणाचल प्रदेश में, उड़ीसा के कुछ हिस्सों में, इसके अलावा झारखंड में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है, लेकिन कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। इसके अलावा पश्चिमी हिमालय में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में, विदर्भ में, मराठवाड़ा में और लक्षद्वीप के भी कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। इन जगहों पर भी कुछ स्थान ऐसे हो सकते हैं जहां पर भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा पंजाब में, हरियाणा में, पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में, उत्तरी आंतरिक कर्नाटका में, गंगीय पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिलेगी। आज दिल्ली और गुजरात में भी हल्की बारिश हो सकती है। मौसम की ये जानकारी थी स्काईमेट वेदर की तरफ से। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो करोड़पति बनने की आसान ट्रिक। सिर्फ 50 रुपए बचाकर आप बन सकते हैं 1 करोड़ रुपए के मालिक। जी हाँ, दुनिया का हर व्यक्ति करोड़पति बनना चाहता है, लेकिन जायज यानी कि लीगल तरीके से करोड़पति बनना आसान नहीं है। लेकिन अगर आप अपने आदत को निवेश वाला बना लेते हैं यानी कि पैसों को बचाने वाला, तो फिर हाथों हाथ तो नहीं, लेकिन आने वाले दिनों में आप करोड़पति जरूर बन सकते हैं। जानकारी के मुताबिक आप करोड़पति बनने के लिए म्यूचुअल फंड का इस्तेमाल कर सकते हैं और हर महीने अपनी कमाई की थोड़ी सी रकम को निवेश कर सकते हैं। जी बिजनेस की तरफ से जो आर्टिकल साझा किया गया है उसमें ये बताया गया है कि अगर आप 1500 रुपए का महीना निवेश करते हैं यानी कि रोजाना के 50 रुपए, तो आप आने वाले 35 साल के बाद 1 करोड़ 10 लाख रुपए के मालिक बन सकते हैं। वहीं अगर आप केवल 30 साल इंतजार करेंगे तो आपकी कुल वैल्यू 59,20,000 रुपए तक हो जाएगी। तो दोस्तों, इसी तरह से पैसे को कम या ज्यादा करने पर या समय को कम या ज्यादा करने पर आपके करोड़पति बनने का समय डिसाइड होता है। ज्यादा जानकारी के लिए आप म्यूचुअल फंड के बारे में, SIP के बारे में यूट्यूब पर या एक्सपर्ट से जानकारी ले सकते हैं और फिर इसके बाद इसमें निवेश करना शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, वैसे आपको 50 रुपए बहुत कम और 35 साल बहुत ज्यादा वक्त लग रहा होगा, लेकिन आप जरा सोच के देख सकते हैं कि आने वाले दिनों में आपके 35 साल गुजर ही जाएंगे, लेकिन अभी आप जवान हैं यानी कि 18 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल के हैं और आपने निवेश वाले आदत को अपना लिया, तो जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो आपके पास करोड़ रुपए से ज्यादा होंगे। बाकी जैसा कि हमने आपको बताया, पैसा को ज्यादा करने पर यानी कि ज्यादा निवेश करने पर आप इससे पहले भी 1 करोड़ रुपए या इससे भी ज्यादा के मालिक बन सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो इंग्लैंड ने भारत को दी करारी शिकस्त। इस साल में पहली बार इतने बड़े अंतर से हारा है भारत। जी हाँ, इंग्लैंड ने बीते शनिवार को तीसरे टेस्ट मैच में भारत को 76 रनों से हराकर 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली है। इस मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया की पहली पारी महज 78 रनों पर सिमट गई, यानी कि केवल 78 रन बनाने में पूरी टीम आउट हो गई थी। लेकिन इसके जवाब में इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में 432 रन बनाए। हालांकि भारत ने अगले दिन वापसी की, लेकिन पूरी इंडियन टीम 278 रन बनाकर ही ऑल आउट हो गई और इस तरह से ये तीसरा टेस्ट मैच इंग्लैंड के नाम हो गया। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, अभी भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की एक टेस्ट सीरीज चल रही है। पहला मैच तो ड्रॉ हो गया था, दूसरा मैच भारत ने जीता था, लेकिन अब तीसरा मैच इंग्लैंड ने जीत लिया है। आने वाले दिनों में 2 मैच होंगे। क्रिकेट से जुड़े प्रेमी स्पोर्ट्स चैनलों पर इसका लाइव प्रसारण देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज 29 अगस्त 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।